चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी इंदौर से ही है, जहां चौधरीपुरा में पीड़ित परिवार के घर यहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। घटना को लेकर यहां पर चर्चा करते हुए भी नजर आए हैं। दोषियों पर सख्त रूप से यहां पर कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन भी उन्होंने दिया है। मंत्री के पहुंचते ही यहां पर जय जय सियाराम के नारे भी लगे हैं। छतरीपुरा में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और यहां पर विवाद के बाद तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया था और अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे हैं। घटना को लेकर चर्चा की है, साथ ही दोषियों पर सख्त रूप से कार्रवाई का आश्वासन भी देते हुए नजर आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट लेंगे। भरत, जिस तरीके से हमने पहले भी चर्चा की, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया और अब पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करने भी पहुंचे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, क्या अपडेट? देखिए, पूर्वी पहले ही बता चुका हूं कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बात जब इंदौर की आती, मध्य प्रदेश की आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में, क्योंकि वो पले बड़े यहाँ जन्म लिया और इंदौर से उनका एक अलग लगाव है और इंदौर की एक एक प्रत्येक जनता कैलाश विजयवर्गीय के लिए पूरे परिवार के रूप में। लेकिन ऐसे सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने वाले, ऐसे कानून व्यवस्था को, शहर की शांति आबो हवा को खराब करने वालों को लेकर के वो साफ कह चुके हैं कि अगर उन्हें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा सरकार के अलावा तो वो भी होंगे। लेकिन इस दौरान क्योंकि एक मामूली घटना इतना बड़ा रूप लेगी, तब्दील होगी, सांप्रदायिक दंगों की ओर बढ़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। छतरीपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त जब बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, उस वक्त एक वर्ग विशेष के परिवार ने जो है इस पर आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद में पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और तमाम घटनाक्रम सामने आया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय उस समय मध्य प्रदेश से बाहर थे और जब जैसे ही वो इंदौर पहुंचे तो सबसे पहले पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार के उन सदस्यों से मुलाकात की, परिजनों से मिले जिस बच्ची द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे थे और जिसका विरोध किया गया था, जिसे उस समय बच्ची को जो डांटा गया था, जो पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था पूरे परिवार के ऊपर, उन पीड़ित परिवार से जो है कैलाश विजयवर्गीय मुलाकात करते हैं, उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई तो होगी और सरकार उनके साथ खड़ी। मोहन सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जो कि सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हो, जो कि कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहा हो। और खासतौर पर इंदौर में तो कैलाश विजयवर्गीय परिवार से मिले, बच्चों को आश्वासन दिया और ये साफ कहा है कि सख्त से कार्रवाई जो है मोहन सरकार की तरफ से की जाएगी। अभी अगर फिलहाल बात कर ली जाए तो छतरीपुरा थाना ने कुछ चेहरों को आइडेंटिफाई करने के बाद में उन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की जैसी जो कठोरतम कार्रवाई है वो भी उन आरोपियों के खिलाफ की गई है। हालांकि वहां पे शांति व्यवस्था बनाई गई, लेकिन अभी भी पुलिस का जो पैरामेडिकल फोर्स है वो तैनात किया गया है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसका ध्यान रखा जा रहा है। जनता से भी संवाद किया जा रहा है और ऐसे जितने भी जो वरिष्ठ जन हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं के या वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी पुलिस और का जनसंवाद लगातार जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी ऐसे अफवाहों में या फिर ऐसे वीडियो या फिर ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। लोगों का एक बार वापस जो है मूवमेंट, क्योंकि 24 घंटे के लिए भले ही वहाँ पर लोगों को घरों से निकलने के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने जो रोज़ाना मरना की ज़िंदगी में निकलना और ख़रीदारी वगैरह सब तमाम चीज़ें जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस घर में पथराव उसकी शुरुआत हुई थी, जिस घर पर पथराव किया गया था, उसके सामने जो आरोपी पक्ष रहता उनके वहाँ पर जो है उनके वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई और करना है, किन लोगों ने ये गाड़ियां जलाई थी, किन लोगों ने पथराव की शुरुआत की थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सख्त नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका बयान सामने आया उसके बाद मुलाकात की, साफ है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।